बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ हिकमत के बगैर नहीं बनाई, उसके बहुत से फ़वाइद हैं। आज बात करते हैं धनिया के ऊपर और इससे बनने वाले बहुत ही आसान से टोटके। चक्कर आने का धनिए से आसान इलाज। चक्कर आने की बहुत सी वजूहात हैं। मैदे की ख़राबी की वजह से भी आ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है तो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा टोटका, सब्ज़ धनिए का रस 3 माशा और मिश्री मिलाकर रोज़ाना आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह चक्कर आना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा इलाज है। और इसके अलावा अगर आपको छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो उसका भी धनिए से आसान सा इलाज। छींकें अक्सर औक़ात या तो ज़ुकाम की वजह से या फिर अगर किसी को एलर्जी है किसी भी वजह से, तो उसको फिर छींकें आना शुरू हो जाती हैं जो कि बहुत ही तकलीफ़ देह होती हैं। तो उसके लिए भी धनिए से बहुत ही आसान इलाज आप कर सकते हैं। आपने खुश्क धनिया हल्का सा कूट लेना है और आपने उसको किसी पोटली में बांध लेना है और उसे आपने बार बार सूंघना है। इससे इंशाअल्लाह छींकें आना रुक जाएंगी और आप रिलीफ़ महसूस करेंगे। धनिए के बहुत से फ़वाइद हैं, चाहे वो सब्ज़ धनिया हो, चाहे वो खुश्क धनिया हो। आप इसे इस्तेमाल में रखेंगे तो बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। इसके अलावा जी नक्सीर का सब्ज़ धनिए से आसान इलाज। नक्सीर जो है अक्सर औक़ात किसी बच्चे या बड़े के नाक से खून आना शुरू हो जाता है और इसकी वजह भी ज़्यादातर यही है कि अगर आपने कोई ऐसी वैसी चीज़ खा ली है जो जिगर में जाके ज़्यादा वो महसूस होती है, गर्मी लग जाती है, तो उससे नक्सीर आ जाती है। या नाक के अंदर हल्के से ज़ख़म हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी नक्सीर आना शुरू हो जाती है। तो आपने सब्ज़ धनिया के पत्ते बारीक पीस कर जिसको नक्सीर आ रही है उसकी पेशानी पर अगर आप लेप कर देंगे तो इंशाअल्लाह नक्सीर से भी आराम मिलेगा। इसके अलावा आते हैं जी बच्चों की खांसी और धनिए से आसान सा इलाज। तो बच्चों को अक्सर औक़ात खांसी शुरू हो जाती है और फिर आराम आने का नाम नहीं लेती। तो उसके लिए भी धनिया हर घर में मौजूद होता है। उसके लिए बहुत ही आसान सा टोटका, आपने खुश्क धनिया 1 माशा लेकर उसके चावलों के पानी में आपको उसको पीस लेना है और इसमें मिश्री मिलाकर आपने बच्चों को पिलाना है। खांसी के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुफीद टोटका है। इंशाअल्लाह चंद ही बार पिलाने से खांसी से आपको आराम मिल जाएगा। बच्चों के पेट का दर्द और धनिए से शिफायाबी। पेट का दर्द इस तरह से होता है कि बच्चों में अगर शुरू हो जाए तो वो फिर रोते हैं, इतने ज़्यादा रोते हैं कि चुप होने का नाम भी नहीं लेते। तो उसके लिए भी धनिया से बहुत ही आसान सा इलाज है कि 1 माशा खुश्क धनिया पानी में घोटकर आप अगर बच्चे को पिला देंगे तो इंशाअल्लाह इससे पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वरना बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं कि माँ बाप के औसान भी ख़ता हो जाते हैं। इस्तेमाल करवाएं, शिफायाबी मिलेगी। इसके अलावा उल्टी या कै का धनिए से आराम। अक्सर औक़ात बदहज़मी की वजह से उल्टी शुरू हो जाती है और इंसान को अगर रात को उल्टी शुरू हो जाए या कै शुरू हो जाए तो बहुत ही परेशानी का बायस बनती है। अगर दवाई ना हो तो फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। इसलिए धनिया हर घर में मौजूद होता है। जब भी कै अगर किसी सूरत में ना रुक रही हो तो सब्ज़ धनिए का पानी निकाल कर आपने मरीज़ को घूंट घूंट पिलाना है। इंशाअल्लाह इससे कै रुक जाएगी। मुजर्रब तरीन टोटका है। तो इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तबखीर मैदा, सर दर्द और धनिया से इलाज। तबखीर मैदा की वजह से, मैदा की ख़राबी की वजह से अक्सर औक़ात सर दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपने खुश्क धनिया को बारीक कूट कर छान लेना है और बराबर वज़न में खांड मिला लेनी है।
और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है 9 माशा, ठीक, पानी के साथ। इंशाअल्लाह तबखीर मैदा और सर दर्द से आराम मिलेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।